सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो है डीबी और पीएचडी की डेट जो है सबकी लगभग तय हो चुकी है। तो बहुत सारे भाई जो हिंदी गुरुकुल एकेडमी परिवार से जुड़े हुए हैं उनका मैसेज निरंतर आता जा रहा है, किसी न किसी समस्या को लेकर। किसी की डॉक्यूमेंट में समस्या है, तो किसी में जो है कास्ट सर्टिफिकेट पे समस्या है। तो उन सभी बातों को जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग इन सब चीज़ों को समझेंगे और अपने डॉक्यूमेंट, अभी भी टाइम है, अभी भी आप अपना इकट्ठा करके रखेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि जितने भी आप लोगों ने जब फॉर्म भरते समय जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए थे उनके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। पहली ये बहुत मोस्ट चीज़ है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, ना कि जो है उनकी जो है फोटो कापी। मतलब फोटो कापी भी आपको लेके जाना है। हर एक डॉक्यूमेंट की मतलब दो सेट आपको डॉक्यूमेंट की फोटो कापी करवानी है, ठीक है। 20 आपकी फोटो होनी चाहिए, ठीक है। हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। उसमें अगर हल्का फुल्का मान लो किसी का नाम वाम इधर उधर है, स्पेलिंग इधर है, तो उसमें आप ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसमें आप जो है एफिडेविट लगा सकते हैं, एफिडेविट मान्य होगा, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे मेरे भाइयों का मैसेज आया था। जैसे एक भाई का मेरे मैसेज ये था कि 10th और 11th की मार्कशीट खो गई थी, तो मैंने बोर्ड से सेकेंड कॉपी निकलवाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बिल्कुल बेटा, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भाई ये तो नॉर्मल सी बात है। जैसे मान लो हमारी ही मार्कशीट खो गई तो हम बोर्ड से दूसरी निकलवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। बस आपकी फर्जी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर फर्जी होगी तो बेटा उसी टाइम पे आपको तत्काल प्रभाव से वहां से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। दूसरा मैसेज आया था जो है एक मेरे भाई का, एक दूसरा मैसेज आया था जो मेरे भाई जो है कपिल जोशी हैं। सर, मैंने जब यूपी पुलिस का फॉर्म भरा था तब ईडब्ल्यूएस फॉर्म इशू डेट में 2024 की जगह 2023 लिख दिया था। बाकी सभी इंफॉर्मेशन सही भरी हुई है, जबकि अपलोड भी सही किया है। तो देखो मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप एक एफिडेविट जो है बनवा लीजिएगा, उसमें बता दीजिएगा कि यहाँ पे जो है थोड़ी सी चीजें गलती हुई है, तो बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आपका फॉर्म भरते समय जिस सन का, जैसे मान लो कि 2023 में जैसे फॉर्म आया, तो आपका जो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए वो फिर 2023 का ही होना चाहिए। मतलब फॉर्म की डेट के बाद का नहीं होना चाहिए। मान लो कि फॉर्म की डेट जैसे आज 30 दिसंबर को समाप्त हो रही है, तो आपका ईडब्ल्यूएस 30 दिसंबर के बाद का नहीं होना चाहिए, 30 दिसंबर के पहले का होना चाहिए। मान लो आज मान लो 20 तारीख है, 20 तारीख को आपने फॉर्म डाला, तो 20 तारीख से पहले का जो है आपके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। आप बिल्कुल मानना है। मान लो फॉर्म की डेट मान लो आज आपने फॉर्म डाल दिया, फिर परसों आप ईडब्ल्यूएस मान लो लगवा रहे हैं। अगर आपको एडिट का ऑप्शन दिया है बोर्ड ने, जो आपका यूपी पुलिस का जो बोर्ड है और जो भी आप फॉर्म डालते हैं उनका सबका बोर्ड होता है, अगर उन्होंने करेक्शन का दिया है तो आप करेक्शन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर फॉर्म की डेट चली जाए फिर आप ईडब्ल्यूएस लगवा रहे हैं या लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेटा उसमें फिर आप बिल्कुल फिर जर्नल में ही काउंट होंगे, ठीक है। और एक मैसेज और आया था कि सर जी, क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को प्रारूप 4 और प्रारूप 4 का भी लेकर जाना पड़ेगा? देखो मेरे भाई, जब आप ये जो ईडब्ल्यूएस है वो तहसील से बनता है, ठीक है। तो जब तहसील से बनता है तो उसमें फॉर्म होते हैं, फॉर्म में प्रारूप 4 का कुछ ऐसे होते हैं। तो हमें एक प्रारूप वहां से मिल जाता है जिसमें हमारे जिसमें संबंधित अधिकारी की मोहर और उनके जो है दस्तखत होते हैं। तो बाकी सारा जो है वो जमा हो जाता है। बाकी हमें एक 4 का या 4(1) प्रारूप का एक हमें प्रतिलिपि मिल जाती है बेटा, वही ईडब्ल्यूएस हमारे जो है मान्य होता है, वही ईडब्ल्यूएस सब जगह लगता है। हाँ, लेकिन जब आप डीबी के लिए जाएंगे तो अपना ओरिजिनल ईडब्ल्यूएस भी साथ में लेके जाएंगे, ठीक है, ताकि देखने में कोई वहां परेशानी ना हो और आपको डीबी में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस अभी हमारे जो है यूपी में लगभग ऑफलाइन ही बनता है और वो आपके तहसील से बनता है, और जो संबंधित अधिकारी होते हैं वही आपका ईडब्ल्यूएस जो है बनाते हैं, ठीक है। और एक मैसेज और आया था आपका, मैं बता दूं, हाँ, वही ड्रीम यूपीएसआई, उन्होंने 4(1) तो तहसील से बनता है, तो क्या तहसील से बनवाए इसको? नहीं, देखो बेटा, जब आप फॉर्म जब डाले थे तो आपने उस समय ईडब्ल्यूएस लगाया रहा होगा,
तो जब आप ईडब्ल्यूएस लगाए रहे होंगे तो जो आपने ईडब्ल्यूएस लगाया था वो चाहे 2023 में या 22 में जब भी फॉर्म आया था तो जो ईडब्ल्यूएस आपने लगाया था वही ईडब्ल्यूएस आप अपने पास रखेंगे, समझ रहे हैं, ना कि नया ईडब्ल्यूएस जो है अब आप बनवाएंगे। तो फॉर्म भरते समय जो आपने ईडब्ल्यूएस लगवाया था उसी का डीबी होगा, तो इस चीज का भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। अगला मैसेज आया था वो भी ड्रीम यूपीएसआई का ही है, और जैसे 4-1 है बिल्कुल वैसे ही मेरे पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी है जो मैंने तहसील से बनवाया था। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो एक तहसील से आपको सर्टिफाई एक आपको पेज मिलता है। देखो जैसे हमारे यहाँ है तो हमें प्रारूप में 4-1 का हमें प्रारूप मिला है, जैसे हमारा भी ईडब्ल्यूएस जो बना है तो 4-1 का जो है हमें प्रारूप मिला है। कहीं कहीं पे जो भी दे देते हैं तो बस आपका वो सर्टिफाई होना चाहिए, मतलब संबंधित अधिकारी के दस्तखत होना चाहिए, मुहर होना चाहिए, बाकी आपका सब जगह मान है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस अभी हमारा मोस्टली ऑफलाइन ही बन रहा है, तो इसमें ज्यादा जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो अपने अपने जगह का अपने अपना जो है तरीका होता है, कोई समस्या नहीं, बस उसमें जो सर्टिफाई होना चाहिए, मतलब संबंधित अधिकारी से आपका बिल्कुल सर्टिफाई होना चाहिए। एक हमारी बच्ची थी जो ओबीसी की बच्ची थी, ओबीसी कैटेगरी की बच्ची थी, तो उसने जो है फॉर्म भरते समय कुछ मिस्टेक की थी, और वो मिस्टेक मेरे समझ से बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हो चुकी है, क्योंकि शायद वो जब फॉर्म भरी थी तो उसके जो कास्ट सर्टिफिकेट की जो डेट थी वो ओवर डेट हो चुकी थी। शायद उस बच्चे ने, जहां तक मुझे समझ है तो शायद उस बच्चे ने वही जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया था। तो अब जहां तक मेरी उम्मीद है या जहां तक मेरी जो है पहुंच है, जहां तक मेरी सोच है, तो आप अब शायद जर्नल में ही काउंट हो, नहीं तो एक बार मैं और कंफर्म करके इस बारे में मैं आपसे एक बार और बात करूंगा। और मैं सभी बच्चों का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि कुछ बच्चियां होती हैं जो कहती हैं सर जो है अभी आप हमारा नाम ना लीजिएगा, क्योंकि होता है, देखो अभी 1,72,000 बच्चे डीबी के लिए बुलाए जाएंगे, अब उसमें से बच्चे कुछ छटेंगे, कुछ बचेंगे, तो जो बच्चे हटेंगे यार तो वो हंसी का पात्र ना बने, ठीक है। तो मैं बार बार आप लोगों से एक बात ये हमेशा कहता हूं कि जब तक आप सफल ना हो जाएं तब तक आप ढिढोरा ना पीटें कि हमारा प्री निकल गया, मतलब हम फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गए, डीबी के लिए क्वालिफाई हो गए, और तो आप इतना हवाबाजी ना करें, क्योंकि जब आप बाहर होंगे ना तो हंसने वालों की संख्या बहुत हो जाएगी मेरे भाई। तो इसलिए आप धैर्य बनाए रहें। मालूम तब होना चाहिए जब हमारे तन पे वर्दी आ जाए, या फिर जब हम सिलेक्ट हो जाएं, जब वर्दी पहन के अपने गांव जाएं, तो ऑटोमेटिक बेटा मेरे जो है सारी चीजें हल्ला हो जाती हैं। बहुत सारे डीबी में क्वालिफाइड हमारे यहाँ से इतने बच्चे क्वालिफाइड, अरे हद तो ये हो गई कि एक संस्थान है जो है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने तो बच्चों को नाम सिर्फ लिखवा दिए। अरे मेरे भाई वो बच्चे हैं इतने बड़े पॉपुलर नहीं है कि उनको जो है उनके नाम से दुनिया जानेगी। फोटो लगाओ और रोल नंबर लगाओ तब हम जाने, समझ रहे हैं। और ये भी आप लिख दो कि हमारे यहाँ के ये बच्चे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे जो कितनों की संख्या में पढ़े हैं, कितने सिलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे उसमें फोटो हैं जो फेक हैं। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं एक बच्चे की वहाँ जांच करवा सकता हूँ। वो संस्थान जो है, मैं प्रयागराज की बात नहीं कर रहा, मऊ रानीपुर के संस्थान बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने ये हरकतें की हैं। तो उन हरकतों को अगर मैं अपने दिमाग में ले लूं तो जो फर्जी फोटो लगी हैं, आप मंगवा के जो फोटो लगाए हैं उसमें से कई सारे बच्चे सिलेक्ट ना होंगे, ठीक है, तब भी आप लोगों ने उनकी फोटो लगवाई और सिलेक्ट भी होंगे, तो मेरे भाई उसमें से कितने बच्चे अभी बाहर होंगे, तो उनका प्रचार प्रसार करने से क्या मतलब है। ऐसे देखो भाई, ऐसे बच्चों को गुमराह नहीं करना चाहिए। जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मैं सोचता हूं, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं कि बच्चों को ऐसे गुमराह नहीं करना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ जो है 100 बच्चे क्वालिफाई हो गए, 1000 बच्चे क्वालिफाई हो गए, एकदम इतना आप लोगों ने हल्ला फेंक दिया कि बच्चा एकदम कंफ्यूज हो चुका है। देखो अब आप जानते हैं, वो सब संस्थान जानते हैं, हर एक मास्टर जानता है कि 1,72,000 बच्चा क्वालिफाई, उसमें से मात्र 62,000 बच्चे लिए जाने। अब लाखों बच्चे बाहर होंगे, तो आपने जो बड़ी बड़ी होर्डिंग, बड़ी जो आपने फोटो लगवाई है, उससे बच्चा हंसी का पात्र बनेगा जिस बच्चे का नहीं हुआ। तो फोटो मेरे भाई उसी के लगवाए हैं आप, जो फाइनल सिलेक्शन लेके आए। बस आप ये बता सकते हैं कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे जो है सिलेक्ट हुए हैं, फोटो लगवाने की जरूरत नहीं थी। हमारे शायद
हमारे प्रयागराज में शायद फोटो नहीं लगी है, लेकिन आपके क्षेत्र में मेरे भाई इतना हल्ला हो चुका है, इतना बच्चों को गुमराह करने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए गए, जिससे देख के मेरा दिल बहुत आहत है। और ये हिंदी ग्लोबल एकेडमी का परिवार जो है ना बच्चों, आप लोगों के लिए निरंतर प्रयासरत है, आप लोगों को जगाने का हमेशा काम करता रहता है। गलत अफवाहों में, गलत डायरेक्शन में बिल्कुल आप तैयारी ना करें, क्योंकि सिलेक्शन मेरे भाई अब उन्हीं का होगा जो सही डायरेक्शन है, पढ़ने का तरीका सही है। वही बाबा आदम के ज़माने की मैथ जो कॉन्सेप्ट आपके क्षेत्र में जो चल रहा है, और चीज़ें जो है कभी आप लोगों के पक्ष में नहीं रहीं, वहाँ पे मेरा भी जो है 6 से 7 महीना जो भी रहना हुआ, तो मैं ये सब समझ पाया कि बच्चों को बहुत वहाँ गुमराह किया जाता है। तो मेरे भाई इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए आपके हिंदी ग्लोबल एकेडमी परिवार की उत्पत्ति हुई है, ताकि आप लोगों को समय समय पे जागृत करते रहें। और कुछ मेरे भाइयों का मानना ये भी है कि हिंदी ग्लोबल एकेडमी खाली जो है भाषण देने का काम करती है। तो ठीक है, आप लोगों को की सोच को मैं बहुत तहे दिल से बधाई करता हूँ कि भाषण तो कम से कम हम दे लेते हैं, वो भी भाषण जो बच्चों के हित में रहता है, हम वही भाषण देते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत जल्द हिंदी ग्लोबल एकेडमी की तरफ से क्लासें आपकी निरंतर संचालित होंगी। बस डिजिटल बोर्ड का जो काम है वो चल रहा है, और मेरी समझ से बहुत जल्द आप लोगों के सामने क्लासें होंगी। क्लासें भी ऐसी होंगी ना कि आपके क्षेत्र के जो मास्टर हैं उनकी दुकानें बंद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और बहुत जल्द जो है हिंदी ग्लोबल एकेडमी ये काम करने वाला है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और हमेशा आप लोग इसी तरह पढ़ते रहें, इसी तरह प्यार बनाए रहें, और हमेशा आगे बढ़ते रहें। किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या को, कोई भी दिक्कत के लिए आप अपने परिवार हिंदी ग्लोबल एकेडमी परिवार से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है पढ़ने लिखने में या मुकदमाबाजी कुछ में हो मेरे भाई, तो हमेशा आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा और आपके उज्जवल भविष्य की कामना निरंतर करता रहेगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें।